हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया। तो मैंने बता दिया, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं कि एसटीसी में 5 सब्जेक्ट आएंगे। पहला राजस्थान जीके, या मतलब पार्ट 1 राजस्थान जीके, सेकंड रीजनिंग, तीसरा साइकोलॉजी यानी शिक्षण, अभिक्षमता, अभियोग्यता या अभियोग्यता, चौथा पार्ट है हिंदी, और इसमें में पहुंचे दोनों मिक्स है, एक ही पार्ट आएगा इंग्लिश। हिंदी के 30 क्वेश्चन, 20 शिक्षण अभिक्षमता के 50, रीजनिंग के 50, जीके के 50। तो 5 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो वैसे हम चल रहे हैं, 6 पार्ट हो चुके हैं रीजनिंग में, और रीजनिंग चल रहा है। जीके भी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, एक सर और आने वाले, और रीजनिंग चल ही रही है। रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा की क्षमता भी एक सर से या मैं फिर प्रैक्टिस करके बता देंगे। और हिंदी और रीजनिंग 1 2 3 4 5 से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इस पे? 200 और एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी टोटल 600 अंक का होगा। सब लगभग 450 400 और 450 के आसपास नंबर, तभी आपका एसटीसी सिलेक्शन होगा। आजकल हमारी कंपनी बीएड वाले भी बीएड करके भी आदमी एसटीसी कर रहे हैं, इसलिए। तो राजस्थान जी के ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये दोनों बाकी अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। और तो रीडिंग वैसे चल रही है कंटिन्यू, और अभी हिंदी आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला भाग है। हिंदी का क्या है? वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है ना, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन हिंदी मैंने लिख दी है। देखो, वर्णमाला पहला टॉपिक वर्णमाला समझ जाता है। तो इसमें स्वर, व्यंजन टोटल कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, उसमें कितने होते हैं, अंतस्थ कितना होते हैं, है ना, नासिक अनुनासिक कितना होते हैं, ये टोटल सब इस पर बात करेंगे। ये पहले मैंने लिख दिया ऑलरेडी, सब समझाने में आसानी होगी। तो आप सबको ये सबसे पहले ए से लेकर ए टू ज्ञ तक वर्णमाला याद होनी चाहिए। जैसे हम देख लो, पहली क्लास में पढ़ते हुए आपको वापस याद करने है। उस टाइम आपको तो याद ही नहीं होंगे वो ये क्या काम आ रहे, तो वापस उनको क्या करना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है। तो सीखना जरूरी है। तो अब इसमें एक और देखिए, ये है ना। तो अब देखो, मैंने इस पहले कौन सा इसका उच्चारण देखते हैं। ए आ ई उ ऊ, री ए आई ओ औ, अम ए। तो वैसे लिख दिया मैंने, लेकिन ये स्वर में नहीं आते, ये वैसे लिख दिया। फिर के, खे, गे, गे, अंगे, चे, छे, जे, जय, ये, टे, ठे, डे, डे, अणे, ते, थे, दे, दे, ने, पे, थे, बे, बे, में। इनको अलग कर कर आप इसको कंफ्यूजन होंगे। फिर वापस ये, ले, ले, बे, से, तीनों शेवर है। तो बात करते हैं हिंदी में कुल वर्णमाला, मतलब वर्ण और मिला के तो 44 होते हैं, लेकिन टोटल ऑर्डर हिंदी मानक वर्णमाला के अनुसार टोटल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन सामान्य 44 होते हैं। 44 कितने? 44। अब देखो स्वर कितना होता है इसमें, तो डिवाइड कितना, स्वर और व्यंजन। ये बात करते हैं। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। तो ये दोनों 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
स्वर कितना होते हैं 11 और व्यंजन ये देख लो कितने 33 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 32 33 है ना। तो व्यंजन कितने हो गए 33। ये बात हो गई, ये उतार लेना रोकोगे इसको बाद में, तो हम आगे बात करते हैं। अब अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं, ये वर्णमाला हो गई, ये आपको आते होंगी, नहीं हो तो आप इस पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो अब ये हो गए, सबसे पहले इसको भी बता देता हूँ, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, याद होना जरूरी। पहले मुझे स्वर ए आ ई उ री ए आई ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। स्वर कितना होते हैं अष्टमोल 11। फिर इसमें डिवाइडेशन करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। कितने होते हैं 25 25 पांचों वर्ण है ना, सही। के वर्ग, इसमें पांचों व्यंजन आ जाएगी, के खे के है ना, अभी लिखवा थे पांचों व्यंजन है। के वर्ग के चे टे ते पे वर्ग है ना, इसमें पांचों वर्ग बोल दो। चे वर्ग में पांचों वर्ण आ जाएंगे, टे वर्ग पांचों वर्ण, ते वर्ग पांचों वर्ण, पे वर्ग पांचों वर्ण, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये वर्ण। फिर इसमें आ जाएंगे के खे गे अंगे, फिर चे छे चे छे चे छे जे, ये हो गया टे ठे डे डे अने और ये टेट पांचों है, ये जे छे जे ये पांचों के 3 2 5 3 2 5 3 2 5 फिर ते थे दे ने पे पे फे बे फे और में, पांचों वर्ण हो गए। पांचों ये कितना हो गए 25। ओके, ये आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। ये देखो, फिर वापस मुझे कितने, तीसरे नंबर पर अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितना होते हैं 4। ये रे ले वे, कितने 4 व्यंजन हो गए। फिर 4 नंबर को हो गया उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन शे है, ये कितने में 4 हो गए, तो कितना हो गए 11, कितना हो गया 36 36 और 4 40 और 44, टोटल में कितना हो गए, ये 44 वर्ण हो गए टोटल कुल, है ना। और मानक वर्णमाला की बात करें तो कितना होते हैं 52। अब इसमें क्वेश्चन आप देखिए, ये तो बता रहे हैं सर, लेकिन क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, तो क्वेश्चन आ गया इसमें भी शायद 2 3 वर्णमाला। पहला क्वेश्चन बन सकता है कैसा, कभी इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, ए ऑप्शन दे देगा, ये बी के सी टे डी में, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा,
तो ये नहीं, ये तो क्या तीनों क्या के मेट, ये क्या है स्पर्श व्यंजन लेंगे, हो जाएगा मैं, है ना। तो एक बार मैं इसके क्वेश्चन बना देता हूं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यस, क्वेश्चन अब एक दो तीन क्वेश्चन में बता, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे आते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, इसमें राउंड मतलब समझते स्टेशन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बताइए भाई, इनमें से स्पर्श व्यंजन है तो ए बी में ओ, सी में ये और डी में आ जाएगा च। आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से स्वर कौन सा है, स्वर के ज, सी में री और डी में आएगा ये। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होंगे। और इसमें से थर्ड नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। ए 33, बी 11, सी 23 और डी 44। फिर फोर्थ नंबर का हिंदी वर्णमाला कुल कितने वर्ण होते हैं। ए 44, 11, 33, 52। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने है ना। तो देखा अभी पढ़ा था इसमें बिल्कुल सरल है, पढ़ोगे तभी ये पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। और जो भी पढ़ना बिल्कुल कम पढ़ना, लेकिन अच्छा पढ़ना है, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो इनमें से स्पर्श व्यंजन है तो कौन सा है, हम देखते ए स्वर है, उ स्वर है, ये अंतस्थ व्यंजन है और चे क्या है स्पर्श है। तो इसमें डी आ जाएगा स्पर्श व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, जिसमें पांचों वर्ग के चेटे तेप है। इनमें से स्वर कौन सा है, ये क्या स्पर्श व्यंजन है, जब भी स्पर्श व्यंजन है। और री क्या है स्वर है, ये भी क्या है अंतस्थ है। देखो मुझे स्वर पूछा तो ये सी हो जाएगा री। ओके, फिर हिंदी में कुल वर्ण होते हैं 33, ये वर्ण, ये व्यंजन, ये स्वर, ये कुछ नहीं, और ये टोटल हुआ तो कुल वर्ण पूछ रहे हैं तो डी होगा। और अगर पूछते हिंदी में कुल स्वर कितना होते तो स्वर 11 कुल, और वर्ण व्यंजन 33 और टोटल ये होता। और मानक हिंदी वर्णमाला कुल कितने वर्ण होते तो 52 भी मैंने बात की थी, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्लास समझ में नहीं आए तो इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज करें, और अच्छे लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। ओके।